क्लास मैंने आपको आज पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था और मैंने आपको लाइव क्लास में यहाँ तक आपकी रीडिंग भी करवा दी थी। अब हम इसके आगे की रीडिंग करेंगे। देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। इनइक्वालिटी कैन बी वेरी क्लोजली ऑब्जर्व एट मैनी प्लेसेस अराउंड अस। जो असमानता है उसको हम काफ़ी पास से अपनी जो आसपास की जगह है वहाँ से भी देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन द चिल्ड्रन ऑफ अ मेड और हाउस हेल्पर गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एज यू गेट इन योर हाउस। आपके घर में जो काम करने के लिए मेड आती है, कभी अगर आपने उसके बच्चों को देखा हो तो क्या आपको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं क्या वही अपॉर्चुनिटीज़ उसको उनके बच्चों को मिल रही हैं या नहीं। समटाइम्स द मेड आर अनेबल टू गिव टाइम टू देयर सिक चिल्ड्रन whereas you get complete attention of your doting parents। कभी कभी ऐसा होता है कि मेड के बच्चे अगर सिक हो जाते हैं तो काम की वजह से उनकी मदर वगैरह जो हैं वो उन्हें टाइम नहीं दे पाती है। बट अगर आप कभी बीमार होते हैं तो आपके पेरेंट्स आप पर पूरा ध्यान देते हैं। द इन्फ्लुएंशियल पीपल गेट देयर वर्क डन विदाउट एनी हैजल। जिन लोगों के पास पावर है, जिन लोगों के पास सुविधाएं हैं, उनका जो काम है वो बिना किसी परेशानियों के डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। दे ऑल गेट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। बट पुअर पीपल हैव टू स्ट्रगल फॉर देयर सर्वाइवल एंड राइट्स। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको अपने जो राइट्स हैं, अपने जो नियम आप कह सकते हैं, अपने जो क्या कहते हैं उसको पावर है, उसको लेने के लिए उन्हें सर्वाइव करना पड़ता है। ऑल लाइव्स इन द सेम कंट्री irrespective ऑफ डिफरेंस एंड द कंट्री हैज़ सम सेट ऑफ गवर्निंग रूल्स एंड लॉ फॉर ऑल। देखिए सभी कंट्रीज़ में या हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं या अदर कंट्रीज़ में भी जो भी लोग हैं उन सभी के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ रूल बनाए जाते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द डेमोक्रेसी मीन्स इक्वल राइट्स टू ऑल रिस्पेक्टिव और फाइनेंशियल और सोशल डिफरेंस। और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है आपका द डेमोक्रेसी मीन्स इक्वल राइट्स टू ऑल रिस्पेक्टिव एंड फाइनेंशियल सोशल डिफरेंस। कि चाहे आपका फाइनेंशियल या सोशल डिफरेंसेस आप में कितने भी हों लेकिन आपके देश में जो राइट्स हैं वो समान दिए जाएंगे। ठीक है, ये मतलब होता है डेमोक्रेटिक लोकतंत्र का। इंडियन डेमोक्रेसी जो भारतीय लोकतंत्र है गिव्स द राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ऑफ और अबव 18 ईयर्स टू कास्ट his or her vote for the election as per the universal adult franchises। ठीक है, तो इंडिया में ये राइट है सिटीजन्स को जो 18 प्लस हैं कि आप जो है अपना वोट डाल सकते हैं इलेक्शन का किसके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज क्या है आपकी, ये एक सिस्टम है जो ये कहता है, रूल है, ये कहता है कि 18 से प्लस जो बच्चे हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो उसी नियम के तहत इंडिया में भी यही नियम लागू होता है कि 18 प्लस के जितने भी एडल्ट्स हैं वो वोट डाल सकते हैं। द आइडिया बिहाइंड दिस प्रैक्टिस इज़ दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री रिस्पेक्टिव और द वेल्थ एंड कम्युनिटी इज़ इक्वल। मतलब इसका एक सीधा साधा मत ये है कि एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ का कि जो व्यक्ति जो एडल्ट है 18 प्लस व्यक्ति है वो अपने कंट्री का, अपने कम्युनिटी के बारे में उतना ही अच्छा सोच सकता है जितना हम सोचते हैं। ठीक है, तो वो भी वोट डालकर अपने मत को एक तरीके से सही जगह इस्तेमाल कर सकता है। दिस मैसेज इज़ गिवन क्लियरली ड्यूरिंग इलेक्शन एज ऑल स्टैंड द सेम क्यू टू कास्ट वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डिसेबिलिटी और सोशल स्टेटस। अगर हम देखें तो इलेक्शन में आपको एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है वोट देने के लिए। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं कि किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, सोशल स्टेटस क्या है आपका। अगर आप वोट देने आए हैं तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है और जब आपकी बारी आती है तभी आप वोट देते हैं। हाउएवर इन द रियल लाइफ सिनेरियो वी जनरली नोटिस इनइक्वालिटी इन एवरी स्टेप। लेकिन जब हम बहुत ज़मीनी स्तर पर देखते हैं, बहुत नज़दीकी से जाकर देखते हैं तो इनइक्वालिटी हमें हर जगह मिलती है। एज सीन इन द case of Ratan Kumar and Ratan Singh, the attitude towards the housemaids, the attitude towards the specially abled people in schools or office and so on। देखिए हम अगर इनक्वालिटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको जब चैप्टर रीडिंग करवाई थी तो शुरू में रतन कुमार और रतन सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको हाउसमेट्स के बारे में बताया मैंने। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्कूल या ऑफिस में, जैसे मान लीजिए स्कूल ऑफिस में जो पियोन वगैरह होते हैं या जिनको स्वीपर्स होते हैं, ठीक है, तो इन सब के बीच में भी इनइक्वालिटी होती है। सच डिफरेंसेस मेक अस रीथिंक इफ़ वी रियली गेट इक्वालिटी एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इन डिफरेंसेस की वजह से, इन अंतरों की वजह से हमें कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा जो हक हमें दिए गए हैं क्या हमें वो मिलते हैं या नहीं।
टू इंश्योर इक्वालिटी अमंग पीपल, सभी लोगों के बीच में समानता हो, इस बात को सही करने के लिए देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ज़रूरी है कि हमारे देश में जो सभी सिटीजन हैं उनको सभी लोगों को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। इस डाइवर्सिटी को स्वीकार करना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ विविधता है, इसको हमें स्वीकार करना होगा और तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकती हैं। डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, ये क्या है? इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर हम देखें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, एक लोकतंत्र सरकार में, पीपल देमसेल्फ इलेक्ट देयर लीडर टू गवर्न देयर नेशन। लोग जो है वो खुद ही अपने लीडर का चयन करते हैं जो उनकी सरकार को चलाता है। दिस इलेक्शन is conduct at all level in a country including people of all caste, religion, background and culture। ये जो इलेक्शन हैं वो देश के हर स्तर पर किए जाते हैं और जिसमें हर जाति, हर धर्म, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड, आप अमीर हो गरीब हो, जो भी आपका जो भी कल्चर हो, सभी लोगों को अपना वोट देना होता है। द रिजल्टेंट government is thus expected to work towards building a nation on the pillars of equality। और इसका सीधा असर ये होता है कि जो गवर्नमेंट हमने चुनी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो हमारे राष्ट्र को बनाने में और समानता को लाने में हमारी मदद करे, उसको आगे बढ़ाए। ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि और भी जो लोकतांत्रिक देश है उनमें भी यही रूल चलता है। द इशू ऑफ इक्वालिटी has or had been the key issue around which communities struggled. Let us learn about democracies around the world। देखिए जो डेमोक्रेसी है और या जिन देशों में डेमोक्रेटिक लोकतंत्र चलता है उनमें जो इक्वालिटी है, जो समानता की समस्याएं हैं वो थी और हैं। ठीक है, वो उनको दूर करने के लिए लोग पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ जिनमें डेमोक्रेसी है। एंशिएंट ग्रीस के बारे में जानते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन इट्स बेसिक फॉर्म इन ग्रीस इन द 7th century BC। देखिए सबसे पहले अगर हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र का विचार की बात करें तो सबसे पहले ग्रीस में आया था 7वीं शताब्दी में। BC का आपका था बिफोर कॉमन गया। ठीक है, तो BC से पहले BC में 7th century में ये विचार आया था। डिसीजन इन द स्टेट ऑफ ग्रीस वर टेकन बाय पब्लिक ओपिनियन। तो क्या होता था कि वहाँ पर जो ग्रीस की स्टेट्स थी, राज्य थे, उनके जो डिसीजन थे वो ज़्यादातर उनके पब्लिक के द्वारा लिए जाते थे। पीपल यूज टू गैदर एंड डिस्कस अबाउट इश्यूज़ एंड मैटर एंड डिसाइड ऑन इट। लोग वहाँ पर एक जगह इकट्ठा होते थे, डिस्कस करते थे और एक किसी इशू पर और फिर एक निर्णय लिया जाता था और वो डिसाइड हो जाता था। वुमेन एंड स्लेव वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। वुमेंस को और जो नौकर चाकर थे, स्लेव्स थे, उनको इस डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेते थे। उनको मना किया था कि आप पार्ट नहीं ले सकते हैं। बात करते हैं इंग्लैंड की। अभी हमने बात की ग्रीस की, अब बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड वॉज अ नेशन दैट वॉज ऑलवेज रूल्ड बाय किंग्स एंड क्वींस। इंग्लैंड एक ऐसा देश है, आप मान सकते हैं, जहाँ पर हमेशा जो है शासन राजा या रानी का रहा है। देयर केम अ टाइम इन 16th century when power of decision making was passed on an elected group of leaders chosen by the people called the parliament। 16वीं शताब्दी में एक समय आया जब डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो एक लीडिंग ग्रुप को दिया गया। लीडर्स का एक ग्रुप था, उसको दिया गया, इलेक्ट किया गया उनको लोगों के द्वारा और उनको क्या कहा गया? पार्लियामेंट कहा गया। ग्रेजुअली मोर पावर वाज गिवन टू द पार्लियामेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच पीपल हैड मोर पावर देन बिफोर। तो अब क्या है कि वो जो पार्लियामेंट उस समय स्थापित हुई 16वीं शताब्दी में, आज उस पार्लियामेंट में ज़्यादा पावर है, शक्ति है, तो लोग जो है वो डिसीजन में ज़्यादा सहमति रख पाते हैं, अब उनका सहयोग ज़्यादा है। But gradually other people along with women were included to cast vote to elect a government। देखिए only the people who owned the land could vote। उस समय क्या था, शुरुआत में क्या था कि जो लोगों के पास ज़मीन है, थोड़ा उनका हैसियत थोड़ी ऊंची है, वही वोट दे सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वुमेन्स भी वोट जो है देना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, ये इंग्लैंड का। अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका का बताऊंगी। ठीक है।